गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोग कुछ पढ़े थे। लास्ट टाइम उन्होंने ये पढ़ा था कि ये रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एक्टिविटी करके एक टर्म था। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था, ये ग्राफ के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने डी के लॉ के बारे में कुछ पढ़ा। ठीक, ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया। ठीक, अब बात आती है कि थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जो है कर दिया जाए फॉर न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक, देखते हैं इसमें किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ फिर मैं न्यूमेरिकल। तो मैंने दो न्यूमेरिकल कुछ कराए भी थे, छोटे मोटे ये करवाए थे। एक भी हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम दे रखा था, कितने साल बाद 25% ऑफ द रेडियम ब्लॉक रिमेन अनडीके, तो ये करवाया था। ठीक, और एक ये करवाया था कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल को निकालने का था कि अगर एक्टिविटी ड्रॉप कर जाएगी तुम्हारी 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 ईयर्स। ठीक है, ऐसे कुछ दो सिंपल से न्यूमेरिकल आपको कराए थे। चलिए अब बात आगे की करते हैं। अब आप देखते हैं इसमें कितने कितने तरीके के न्यूमेरिकल हैं, किस किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कैसे कैसे आएगा देखते हैं आप जरा। सो पहले लेते हैं सवाल हम लोग यहाँ पे। तो ये वाला सवाल उठाते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ये है, इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 6.25% of a given radioactive sample is left undecayed after a period of 16 days। इसने कहा कि टोटल जो टाइम है, ठीक है, टोटल जो टाइम दे रखा है वो हमको दे रखा है 16 दिन का। ठीक है, टोटल टाइम 16 दिन का इसने कहा। ठीक है, कोई अब इसने ये कहा कि अगर टोटल टाइम 16 दिन का है और आपको निकालना है क्या डी के कांस्टेंट। इन्होंने कहा डी के कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है। इन्होंने कहा डी के कांस्टेंट का फॉर्मूला जरा पीछे से उठाते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था देख लेते हैं एक बार जरा। पॉइंट ऑफ 6931 अपॉन टी की पावर टी 1/2, मतलब कि ये रहा हमारे पास फॉर्मूला कि अगर डी के कांस्टेंट निकालना है तो वी कैन यूज पॉइंट ऑफ 693 अपॉन तुम्हारे पास क्या, अपॉन तुम्हारे पास हाफ लाइफ। अच्छा, T1/2 जो है वो हाफ लाइफ को लिखने का एक सिंबल है, ये नहीं कि वो T/2 है, ध्यान रखिएगा। तो हाफ लाइफ को लिखने के लिए तुम्हारे पास सिंबल है। ठीक, इसने कहा कि ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि टोटल टाइम दे रखा है और पॉइंट ऑफ 693 अपॉन तुम्हारे पास T1/2। इसने कहा कि डी के कांस्टेंट निकालना बड़े आराम से निकल जाएगा, लेकिन टी हाफ नहीं पता है। तो इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, और इनटू तुम्हारे पास कितना हाफ लाइफ। इसने कहा हाँ। तो इसने कहा कि 16 अपॉन तुम्हारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ से T1/2 निकल जाएगा। इसने कहा कि ओनली 6.25% ऑफ अ गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल ही बचा हुआ है। तो इसने कहा कि n इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 6.25% का मतलब है 6.25 तुम्हारे पास अपॉन 100। इन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 25 जा एंड 25 तुम्हारे पास कितना 4 जा। उन्होंने कहा ठीक है 25 1 जा, 25 तुम्हारे पास 4 जा।
तो n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन तुम्हारे पास 16। हम लोग को पता है कि n अपॉन एन नॉट जो होता है वो 1/2 की पावर तुम्हारे पास n होता है, तो उस हिसाब से 1/16 इक्वल्स टू 1/2 की पावर तुम्हारे पास n हो गया। 1/2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर तुम्हारे पास n हो गया, और अल्टीमेटली n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। कहोगे हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इन्होंने कहा कि यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो 16 अपॉन तुम्हारे पास 4 इज इक्वल्स टू टी हाफ लाइफ, और ये टी हाफ लाइफ तुम्हारे पास कितना है, यूनिट क्या चलेगी, डे में चलेगी, ठीक है। तो डे में तुम्हारे पास आ जाएगा, तो ये हो गई तुम्हारे पास 4 डेज की तुम्हारे पास हाफ लाइफ हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। अब इसने कहा था कि हमें तो डी के कॉन्स्टेंट चाहिए, तो इसने कहा कि डी के कॉन्स्टेंट चाहिए, निकाल लेते हैं। डी के कॉन्स्टेंट का मतलब होता है 0.693 अपॉन तुम्हारे पास टी हाफ लाइफ, तो 0.693 अपॉन तुम्हारे पास 4। इसकी तो कोई यूनिट नहीं है ऊपर वाले की, नीचे की यूनिट है तुम्हारे पास डेज, ठीक। अब तुम्हारे पास पर डे तुम्हारे पास चला जाएगा, है ना। इसने कहा कि ठीक है, तो आंसर कितना है, लैम्डा की वैल्यू आई 0.173 तुम्हारे पास क्या, डे इनवर्स। इस तरीके से हम लोग लिखा, ठीक है। तो ये 1122 मार्क्स के सवाल की कैटेगरी है, ठीक है। बहुत हैवी सवाल तो कोई है नहीं, इसमें सिंपल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, और आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे यहाँ पे कह रहा है, ये है अगला सवाल। इसने हमसे कहा कि ये तुम्हारे पास एक रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल था जो कि तुम्हारे पास 1/16 हो गया था अपने ओरिजिनल अमाउंट का, वो भी 4 दिन के अंदर अंदर। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई n अपॉन तुम्हारे पास n नॉट हो गया था 1/16, जिसको कि हमने लिखा 1/2 की पावर n, ये हो गया है 1/2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर तुम्हारे पास n, और n की वैल्यू हो गया 4। n बताता है नंबर ऑफ हाफ, ठीक। अब इसने कहा कि ये 4 दिन के अंदर ऐसा हुआ, तो इसने कहा कि हम आपको टोटल टाइम दिए हैं, ठीक है, टोटल टाइम दिए हैं t, और वो दिए हैं आपको 4 डेज दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा n इंटू तुम्हारे पास t 1/2, ठीक। तो 4 अपॉन तुम्हारे पास 4, और ये आ गया 1 डे। इसका मतलब है कि जो हाफ लाइफ का पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डे का, ठीक। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि बताओ कितना मटेरियल से तुमको स्टार्ट करना चाहिए था ताकि इतना ग्राम ऑफ द मटेरियल ही बचा है तुम्हारे पास 6 दिन के बाद, 6 तुम्हारे पास दिन के बाद। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसने कहा कि एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना तुम्हारे पास कि n अपॉन तुम्हारे पास n नॉट तुम्हारे पास 1/2 की पावर n है, ठीक है। और हम इसमें लिख सकते हैं कि n नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू तुम्हारे पास n। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं m नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर m तुम्हारे पास m, ठीक। ये m नॉट क्या है, ये तुम्हारे पास क्या नाम है, इनिशियल तुम्हारे पास मास है, ये तुम्हारे पास इनिशियल मास है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये मास आफ्टर डीके, ठीक है। जितना भी डीके हो गया होगा उसके बाद जितना मास बचा होगा वो m है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा था कि बताओ हम कितना लेकर के शुरुआत करें कि 6 दिन बाद तुम्हारे पास 4 इंटू 10 की पावर -3 बचेगा। इसने कहा ठीक है। अगर हाफ लाइफ जो है वो तुम्हारे पास 1 दिन की है, ठीक है, तो 6 दिन का मतलब हो गया तुम्हारे पास कितनी, 6 हाफ लाइफ, है ना। 6 दिन का मतलब हो गया 6 हाफ लाइफ। इसका मतलब n की वैल्यू क्या रखनी चाहिए मेरे को, 6 रखनी चाहिए। इसने कहा हाँ सर रखनी तो चाहिए। तो इसने कहा कि m नॉट इज इक्वल्स टू 2 की पावर तुम्हारे पास 6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितना लिखा है, -3 किलोग्राम। ये हो गया है -3। यहाँ पे हमने कुछ सॉल्व किया तो 2 की पावर 6, 2 का स्क्वायर 4, 16, 32, एंड देन तुम्हारे पास कितना ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 स्क्वायर 4, देन 16, देन 32, देन 64, देन 128, राइट। सो 128 इंटू 4, एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 2 2 2 2 2 4 8 16 32 एंड 64 आएगा, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना 64 इंटू 4 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास कितना -3। ये आता है तुम्हारे पास 64 मतलब 240 मतलब 256 इंटू 10 की पावर -3 तुम्हारे पास किलोग्राम। ये रही वो तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू
जिसको लेकर के तुमको शुरुआत करनी चाहिए थी, ताकि 6 दिन के बाद जो तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल रहेगा वो 4 इंटू 10⁻³ ही तुम्हारे पास बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये है तुम्हारे पास नेक्स्ट सवाल। इसने कहा कि तुम्हारे को दिया हुआ है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तुम्हारे पास 20 सेकेंड की है। इसने कहा कि ठीक है भाई, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो तुम्हारे पास 20 सेकेंड की है। ठीक है, कैलकुलेट करो डी के कॉन्स्टेंट। तो लेमडा ने कहा कि भाई हमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, हम तो बहुत सिंपल हैं, टी 1/2। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, कर तो लिया, 0.693 अपॉन तुम्हारे पास कितना 20। ठीक, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 0.3 तुम्हारे पास 46 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसने का टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डी के बाय। ठीक है, बाय और टू है ना, मैथमेटिक्स में सीखे हो, क्लास 8 में सीखे हो। बाय और टू का बाय मतलब इतने से घटा, टू मतलब इतने पे घट गया। ठीक है, बाय 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इसने घटी। ठीक है, ये n था। ठीक है, सॉरी ये तुम्हारे पास n0 था। अब 7/8 ऑफ तुम्हारे पास n0 खप गया, तो सिंपल सी बात है n0 में से 7/8 तुम्हारे पास n0 खप गया होगा, यूज हो गया होगा मतलब। ठीक है, तो अब बचा कितना होगा, ये बचा होगा 1/8 ऑफ दी n0 बचा होगा। इसने कहा तो ये हो गया तुम्हारे पास n की वैल्यू। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि n अपॉन n0 इक्वल्स टू हो गया है 1/8 इक्वल्स टू हो गया है 1/2 की पावर n, और n की वैल्यू तो आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी, 3 आ जाएगी, है कि नहीं। n की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। इसने कहा हाँ ठीक है। अब इसने कहा मेरे को तो टाइम जानना था, आपने तो मेरे को टाइम नहीं बताया। तो उसने कहा बता देते हैं, एक काम करो, पहले तो ये निकाल लेते हैं कि हाफ लाइफ का क्या चक्कर है। तो इसने कहा कि हाफ लाइफ देखिए, हाफ लाइफ तुम्हारे पास जो आएगी, अगर मैं कहूँ तो n से तुम्हारे पास n0/2 आएगी एक हाफ लाइफ में, है ना। n से तुम्हारे पास n0 बाय तुम्हारे पास 2 आ जाएगी इसमें एक हाफ लाइफ में। फिर तुम्हारे पास n0/4 आ जाएगी, और फिर तुम्हारे पास n0/8 आ जाएगी। तो इसने का एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, और तुम्हारे पास 3 हाफ लाइफ। तो साफ साफ पता लग रहा है 3 हाफ लाइफ में है। ठीक, तो इसने कहा ठीक है सर, तो टोटल टाइम तुम्हारे पास निकाला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू तुम्हारे पास जो है हाफ लाइफ। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि 3 इंटू तुम्हारे पास 20, और आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया तुम्हारे पास 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड के अंदर अंदर 7/8 मामला खत्म हो जाएगा, और 1/8 मामला जो है बाकी रहेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल ये है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखना, इसमें थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है कुछ नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा है ये। ये कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर था लेबोरेटरी पे, उसने कुछ एन से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है सर, उसने कुछ एन से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया किसी रेडिएटिव सैंपल का, एंड कीप ऑन ऑब्जर्विंग द नंबर n ऑफ द लेफ्ट ओवर न्यूक्लियाई एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट ईच। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा टाइम t इक्वल्स टू 0, 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट, और ये कुछ यहाँ पे वो वैल्यू हमको यहाँ पर देखे की है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा she prepares the following table on the basis of her observation. Using this data to plot a log of n0 by n versus time t, ठीक है, and calculate the d के constant and half life of the t। हमने कहा ओके, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ऐसा है, हम क्या सीखे हैं कि n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस तुम्हारे पास लेमडा टी। ठीक है ना, n इक्वल्स टू तुम्हारे पास n0 e की पावर माइनस लेमडा टी हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। हो गया, हाँ सीखे तो हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई n अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लेमडा टी है। इसको लिख लो, एन नॉट तुम्हारे पास अपॉन n इज इक्वल्स टू ई की पावर प्लस लेमडा टी। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग तुम्हारे पास लॉग बोथ साइड हमने कहा ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लॉग 10 आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जहां भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसकी चिंता ना करिएगा, आप लॉग बेस ई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ कभी वैल्यू आएगी तो क्वेश्चन में हमेशा तुमको वो देगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करना कि अरे ये वैल्यू कहाँ से आ गई अब। ठीक है, लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ई, ई की पावर तुम्हारे पास लेमडा टी। ठीक है, सो लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास लेमडा टी।
log ऑफ ई बेस ई। जब लिखा नहीं होता है, ठीक है, तो आप इतना चिंता ना करिएगा, तो आप इसको लिख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, आपने लॉग ई वो साइड आपने लिया है तो वो रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 1, ठीक। तो इसने कहा कि लॉग ऑफ बेस ई एंड नॉट बाय एन इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास लैम्डा। अब मुद्दा ये है कि क्यों करा रहे हो, इसने कहा है ना कि एक तुमको ग्राफ बनाना है लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन और तुम्हारे पास टाइम टी पे। इसने कहा कि ठीक है, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। अच्छा, हम लोग एक बात तो ये जानते हैं, ग्राफ की इतनी छोटी सी बात तो हम लोग जानते ही हैं कि सर ये अगर तुम्हारे पास वाई एक्सेस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सेस है, और y इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है, जिसमें m का मतलब होता है तुम्हारे पास स्लोप, ठीक है, और y एक्सेस और x एक्सेस में जो कोई भी होता है। तो इसने कहा कि ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे पास y एक्सेस को, ये हो गया लेमडा, और ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे पास जो है x एक्सेस को। उस हिसाब से देखा जाए तो इफ आई प्लॉट लॉग ऑफ तुम्हारे पास n नॉट बाय n ऑन द y एक्सेस एंड तुम्हारे पास टाइम t ऑन द x एक्सेस, then I should get a straight line, ठीक है, then I should get a straight line, मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलने का है। इसने कहा ओके, ठीक है भाई, आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। तो हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो इसने कहा ये कौन बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा तुम्हारे पास स्लोप की तरह, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन और टी के बीच में जो ग्राफ बना है, उसका जो स्लोप आएगा वो तुम्हारे पास लेमडा होगा। चलो वो तो बात की बात है, देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सर ये 0, ये तुम्हारे पास जो है 10, ये तुम्हारे पास जो है 20, ये तुम्हारे पास जो है 30, और ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास जो है ये कितना तुम्हारे पास 40, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, और एक वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप अपने डायग्राम ठीक से बनाना, मैं तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ही हल्का फुल्का बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये तुम्हारे पास 40 पे तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक। सेम तरीके से मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक, और यहाँ पे ले आऊँगा, और तुम्हारे पास यहाँ पे ले आऊँगा, और तुम्हारे पास जो है, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग को पता है कि कौन कौन सी वैल्यू है, सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है पॉइंट ऑफ 34 तुम्हारे पास 65, ठीक है। ये वाली वैल्यू कौन सी है 13.860, ठीक है। बाकी बीच वाली वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास प्लॉटा ग्राफ का सवाल, ठीक है। प्लॉटा ग्राफ में इसने बोला था, हमने प्लॉटा ग्राफ में ये बता दिया कि भैया y इक्वल्स टू एम एक्स का हमें दिखा, तो हमको ये लगा कि ये तो पर्टिकुलर ग्राफ बनना चाहिए, ये ग्राफ बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, तो वो तो हमने आपको बना दिया, ठीक। अब इसने हमसे पूछा कि चलो बना दिया, अब इसी मौके पे फिर वो भी निकाल दो, क्या निकाल दें, डी ए कॉन्स्टेंट निकाल दो। तो उसने कहा ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू ऐसा लग रहा है कि 1/t लॉग ऑफ ई तुम्हारे पास एन नॉट बाय एन, ठीक है। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, लेमडा की वैल्यू 1/t लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन आ गई। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये कैसे निकालेंगे। इसने कहा कि क्या तुमको टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे ये वैल्यू दे रखी है। हाँ सर, टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे हमको ये लॉग एन नॉट बाय एन की वैल्यू दे रखी है। 20 पे ये वैल्यू दे रखी है, हाँ सर। 30 पे ये वैल्यू दे रखी है, हाँ। तो कौन सा यूज करें, जो मन चाहे वो यूज कर लो, ठीक है, जो मन चाहे वो यूज कर लो, तुम्हारे पास सबके पास वैल्यू है। जिसने कहा कि एट टाइम टी इज इक्वल टू तुम्हारे पास 10 मिनट पे, ठीक है, लॉग ऑफ ई तुम्हारे पास एन नॉट बाय एन की जो वैल्यू है वो है 0.34 तुम्हारे पास 65। इसने कहा ठीक है सर, बढ़िया, ठीक। इसने कहा निकालें, निकाल लो भैया। तो 1 तुम्हारे पास 10 इंटू 0.3465, तो आंसर आया 0.034 मतलब 65 मिनट इनवर्स, ठीक है। अब कोई कहेगा कि मिनट इनवर्स नहीं निकालते हैं, सेकंड इनवर्स निकालते हैं, नहीं, ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको तुम्हारे पास टाइम दे रखा होगा आप उसमें निकाल सकते हो, मिनट इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स, कुछ भी हो सकता है वो, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दूसरी बात क्या पूछी है, हाफ लाइफ ऑफ द गिवन सैंपल पूछ लिया। तो यार बहुत ही सिंपल है, हाफ लाइफ अगर पूछ लिए इसने। अब इसने हमसे पूछ लिया कि हाफ लाइफ बता दो, तो हमने हाफ लाइफ बता दी, लेमडा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन तुम्हारे पास टी हाफ लाइफ, राइट। तो टी हाफ लाइफ को निकाल लेंगे 0.693 अपॉन लेमडा 0.3465 तुम्हारे पास मिनट इनवर्स, ठीक है। जब इसको ये सॉल्व करेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी कितना, ये आ जाएगा 3465, यहाँ पे आएगा 0.34 0.69, लगभग लगभग आ जाएगा, ये 10 आएगा इधर, हाँ, तो आएगा 2 इंटू 10,
और ये तुम्हारे पास मिनट, तो ये 20 मिनट तुम्हारे पास इसका आंसर जो है यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्यों नहीं आया? कौन सा कांस्टेंट चाहिए इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन सा चाहिए तुमको? कांस्टेंट तो कहीं है ही नहीं, एक लैम्डा ही था बस जो कांस्टेंट था। अपन इंटीग्रेशन नहीं किए है ना, अपन तो सिर्फ लॉग लिए, तो कांस्टेंट की क्या जरूरत है? ठीक है, इंटीग्रेशन करते तो प्लस सी करके कुछ लेना होता। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे ये लेकर के आए, लॉग किए। ठीक है भाई, कुछ ऐसा तुम्हारे पास ये आंसर जो है निकलने वाला है। ठीक है, एक मिनट, शायद लॉग एन नॉट बाई एन की मैंने वैल्यू को शायद 0 पॉइंट में, हाँ वही मैं सी वाला ही बता रहा हूँ कि सी वाला इंटीग्रेशन, एक मिनट की तरह मैं वैल्यू सही कर दूँ, पॉइंट की 3.4 है। इफ दिस इज 3.4, दिस विल बिकम 0.4 and this will become 0 point this and this will become 2 minutes. 2 मिनट आंसर आ जाएगा। सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे लेकर के आए, ये भी तो बताओ कहाँ ला सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? हम लोगों ने वो थोड़ी ना किया, इंटीग्रेशन कहाँ किया, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तब लाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वाला, वरना फिर नहीं आता है। लॉग पे नहीं आता है कभी भी। ठीक है, लॉग पे यू जस्ट गो फॉर द लॉग, और लॉग का जो रूल्स हैं वो आप लगाते हो, काम खत्म, आंसर निकल आता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। और इसने ये बोला है यहाँ पे कि तुम्हारे पास द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज 1500 साल। ठीक, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल 1 ग्राम ऑफ द प्योर रेडियम रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम? ठीक है, 1 सेंटीग्राम मतलब 1/100 ग्राम। ठीक है, तो इसने कहा कि देखो भाई, हाफ लाइफ जो दे रखा है वो दे रखा है 1500 साल। 1500 साल तो तुम्हारे पास हाफ लाइफ ही दे रखा है। ठीक है, बताओ कितने सालों के बाद जो 1 ग्राम का प्योर रेडियम होगा, ठीक है, जो 1 ग्राम का प्योर रेडियम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 1 अपॉन तुम्हारे पास 100 ग्राम पे, मतलब सेंटीग्राम मतलब 1/100। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये कैसे निकाल सकते हैं? इसने कहा कि देखिए बहुत सिंपल है, अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि n इक्वल्स टू एम नॉट ई क्यू आर माइनस लेमडा टी लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो बड़े आराम से आप m इक्वल्स टू तुम्हारे पास एम नॉट ई की बार माइनस लेमडा टी लिख सकते हो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर क्या नाम है ये पूरा डिराइव करके दिखाया, तो मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, मैं इसको फिर से ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि भाई आपको चाहिए है कितने साल। ठीक है, तो हमने कहा कि साल निकाल देंगे। तो इन्होंने कहा कि t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा लॉग ऑफ तुम्हारे पास एम नॉट अपॉन एम। ठीक है भाई, एम नॉट अपॉन तुम्हारे पास एम, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा ये कैसे लिख दिया? इसने कहा ऐसे लिख दिया, अगर हम लेमडा इज इक्वल्स टू 1/t लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम नॉट बाय एन, तो ऑन द सेम बेसिस मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन एन। देखिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं क्या बैठ के फॉर्मूला टी के 1 अपॉन लेमडा है लॉग ही याद करे बैठे हो, नहीं। आप बस एक फॉर्मूला ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करते वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मतलब नोट्स बनाते वक्त, और यू विल गेट द वे कैसे निकालना है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, पूछा क्या इसने? पूछा टाइम। तो हमको ये पता है कि जब एम नॉट होता है तब टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 होता है, और जब एम बचा होता है तो टाइम टी इज इक्वल्स टू टी होता है ना। इसका मतलब है कि 0 से लेकर के टी टाइम तक वहाँ पर डीके हो रहा था, पहले एम नॉट था और अब एम बचा हुआ है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि लेमडा नहीं है हमारे पास, लेमडा निकाल लेते हैं। लेमडा नहीं है तो 0.693 अपॉन तुम्हारे पास क्या, टी हाफ लाइफ। ठीक है, तो 0.693 अपॉन तुम्हारे पास टी हाफ लाइफ का मतलब हो गया 1500 साल। ठीक है, ये 1500 साल। तो आपने कहा कि ठीक है, इसको सॉल्व करने की बजाय एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पुट कर लेंगे। तो टी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1 अपॉन 0.693 अपॉन तुम्हारे पास 1500 साल। ठीक है, इनटू लॉग। ठीक है, अब ये लॉग बेस ई पे चल रहा है। ठीक है, लॉग बेस ई पे चल रहा है। अगर आपको मान लीजिए कि लॉग बेस ई से तुम्हारे पास एम नॉट अपॉन एम से आपको लॉग बेस 10 पे लिखना है, तो आपने केमिस्ट्री में आपने सीखा हुआ है कि 2.303। ठीक है, लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन तुम्हारे पास एम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सवाल ये है कि क्यों करें, मतलब एग्जैक्टली क्यों करें? ठीक है, तो उसका कारण ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि उसका क्यों करना है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्यों क्यों करना है, इस क्वेश्चन में क्यों कर सकते हैं हम लोग, या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए,
मैंने लिखा इसको 1500 अपॉन तुम्हारे पास 0.693, ठीक है। और ये तुम्हारे पास है, मैंने इसे लिखा 2.303 इंटू तुम्हारे पास लॉग ऑफ बेस 10, ठीक है। एम नॉट अपॉन एम की वैल्यू कहाँ है भैया? एम नॉट है 1 ग्राम, और ये है 1 अपॉन दिस, ये है 1 और ये है 1 अपॉन तुम्हारे पास 100, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या लिख पाऊंगा ना यहाँ पे, 1500 इंटू 2.303 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसे मैं लिख पाऊंगा log 10, और इसे लिख पाऊंगा 10⁻², ठीक है ना। और ये होगा 0.693। देखो बात समझो कि log ऑफ बेस 10, और अगर 10⁻² है तो आई कैन सिंपली राइट इट एज log ऑफ बेस 10 और हमारे पास मेन क्वांटिटी 10, ठीक। तो दिस विल बिकम 2 into 1, सो दिस वी कैन राइट इट एज, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो फिर मुझे log बेस ई पे वैल्यू निकालनी पड़ती है ना। अगर वो मुझे लॉग टेबल देगा तो मैं लॉग टेबल से निकाल लूंगा, आईएससी बोर्ड वाले निकाल लेंगे अपने कैलकुलेटर से, बस सीबीएसई बोर्ड वाले कहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ वैल्यूज याद भी करवानी पड़ती हैं, ठीक है, मतलब log 2 की वैल्यू log 3 की याद करवानी पड़ती हैं। तो वैसे जरूरत नहीं है आपको सीबीएसई में, आने वाले क्या नाम है पढ़ाई में जरूरत पड़ती है, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह इसमें नहीं पड़ती है, फिर मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। देखिए रहा, तो 1500 इंटू 2.303 इंटू तुम्हारे पास 2, है ना, लॉग बेस 10 वो कैंसिल हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा, और ये 0.693, और ये तुम्हारे पास यूनिट कितनी ईयर्स में, है ना, ईयर्स इन्वर्स चल रहा था, यहाँ पे निकाला। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई 9.972 इंटू 10⁻³ ईयर्स। इसका मतलब है कि 1 ग्राम से 1 सेंटीग्राम होने पे, 1 ग्राम से 1 सेंटीग्राम होने पे 9.972 इंटू 10⁻³ ईयर्स का समय लग जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आगे की, कि अगर ये तो ठीक है, अब लूज 1 मिलीग्राम, लूज 1 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ? लूज 1 मिलीग्राम का ये हुआ कि 1 मिलीग्राम का नुकसान हुआ, इसका मतलब एम नॉट कितना था? 1 ग्राम था, ठीक है। और इसने कहा कि लॉस्ट लॉस्ट अमाउंट इतना तुम्हारे पास नुकसान हुआ है, इसने कहा नुकसान हुआ है 1 तुम्हारे पास मिलीग्राम का, मतलब 0.001 तुम्हारे पास ग्राम का। तो इसने कहा कि एम नॉट में से अगर हम लॉस्ट अमाउंट को माइनस कर दें सर, तो हमारा एम आ जाएगा। तो इसने कहा कि ठीक है निकाल सकते हैं, तो इसने कहा कि 1 में से 0.00 तुम्हारे पास 1 माइनस करा, ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ कितना 999 तुम्हारे पास जो है ग्राम, ये आगे वैल्यू, इसका मतलब एम की वैल्यू आ गई, ठीक। तो अब इसने कहा कि फिर से वही शुरू कर देंगे, ठीक है, कि टी इक्वल्स टू 1/n द लॉग ऑफ टी तुम्हारे पास एम नॉट अपॉन एम, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कि टी इज इक्वल्स टू 2.303, ठीक है, और ये 0.693 अपॉन तुम्हारे पास 1500, ठीक है, लॉग ऑफ तुम्हारे पास एम नॉट, ठीक है, एम नॉट की वैल्यू कितनी 1 अपॉन एम की वैल्यू कितनी 0.999, ठीक। जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू आई 1.995 तुम्हारे पास क्या, इस तरीके से तुम्हारे पास आई बात समझ में सभी लोग को। तो ये क्वेश्चन जो है, अब इसका मतलब सीबीएसई मानने में कितने चांसेस हैं, ये 3 नाम वाला सवाल है। हाँ 3 नाम वाला सवाल है, लेकिन हो सकता है कि तुमसे कोई छोटा सा पार्ट पूछ लें, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सिंपल सी वैल्यूज दें तुमको, ठीक है, हाफ लाइफ भी कुछ ऐसा दे दे कि फटाफट कट जाए वैल्यूज, ठीक है। तो उस हिसाब से तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल यहाँ पे ये कहता है, ठीक, इसको देखो, ठीक, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 1 मार्क की कैटेगरी या 2 मार्क की कैटेगरी ही समझो बस इसको, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब ये क्या बोला, इसने कहा कि ऐसा है कि जो हाफ लाइफ है यूरेनियम 92-238 की अगेंस्ट अल्फा डी के, वो है 115 इंटू 10⁻9 ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज दी, इन्होंने कहा कि व्हाट इज दी, मैंने कहा से वैल्यू शक्ल दिखती है, ये वैल्यू है 1.5 1.5 इंटू 10⁻17 सेकेंड, ठीक है। तो इन्होंने कहा हाफ लाइफ तुम्हारे पास यूरेनियम की अगेंस्ट अल्फा डी के है ये 1.5 इंटू 10⁻17 सेकेंड। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ 92U238 हैविंग 25 इंटू 10⁻20 एटम्स।
इन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है, पहले तो ये बताओ। तो देखो भैया ऐसा है कि सबसे पहले तो इन्होंने हाफ लाइफ दे रखी है, तो टी हाफ लाइफ की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻17 तुम्हारे पास सेकंड। इन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि हमें एन नॉट क्या है ये नहीं पता, हमें एन नॉट एग्जैक्टली क्या है ये नहीं पता, हमें ये पता है कि तुम्हारे पास एक्टिविटी पूछी है सैंपल की जब उसके पास इतना एटम्स होगा। तो इसने कहा कि ठीक है 25 इंटू 10⁻20 एटम्स, ठीक है, तुम्हारे पास एन नॉट से एन पे हुआ होगा और कुछ समय लगा होगा, लेकिन मेरे को एन नॉट के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। अच्छा, एक्टिविटी क्या है? अपन लोग ये जानते हैं कि आर ही जो है वो तुम्हारे पास डी एन अपॉन डी टी को तुम्हारे पास इंडिकेट करता है, और अगर हम बात वैल्यू की करें तो हम आर को तुम्हारे पास डी एन अपॉन तुम्हारे पास डी टी लिखेंगे, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है, पर इसने कहा कि एक सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है कि आर इज इक्वल टू होता है लेमडा एन, ठीक है, और आर नॉट इज इक्वल टू होता है लेमडा एन नॉट। पर हम इसका क्या करें, इसका कुछ ना करो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, किस काम का है, इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो सर इसके लिए जो है तुम्हारे पास आर इज इक्वल टू लेमडा है, तो 0.693 अपॉन तुम्हारे पास टी हाफ लाइफ इंटू 25 इंटू 10⁻12 तुम्हारे पास एटम्स, ठीक। तो 0.693 अपॉन टी हाफ लाइफ है 1.5 इंटू 10⁻17 सेकेंड इंटू 25 इंटू 10⁻12, ठीक। अब इसने कहा इसकी यूनिट क्या होगी, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसकी यूनिट क्या होगी। देखो भैया, ये तो यूनिट लेस है भाई सब, ठीक है, और ये भाई सब एटम्स वाले हैं, ठीक है, तो ये भी नंबर ही नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ये टी हाफ ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इन्होंने कहा ये तो आर है, इन्होंने कहा ये तो आर है सर तुम्हारे पास। अगर ये तुम्हारे पास आर है तो हमको पता है आर की यूनिट होती है क्या, आर की यूनिट होती है डी के पर सेकेंड। आर की यूनिट क्या होती है तुम्हारे पास, डी के पर सेकेंड। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे तुम्हारे पास डी के पर सेकेंड की यूनिट, या फिर हम इसे लिखेंगे तुम्हारे पास क्या, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड की तुम्हारे पास यूनिट, ठीक है। ये नहीं कि एटम पर सेकेंड उठा के लिख दिया, ये मत करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये मिस्टेक हो जाती है। तो आर की वैल्यू होगी 25 इंटू 10⁻12 डिसइंटीग्रेशन पर, सॉरी वैल्यू निकाल रहे हैं, 25 इंटू 10⁻12 इंटू 0.693 की वैल्यू हमने निकाली, और ये वैल्यू आई है 11,550 तुम्हारे पास डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये इसका आंसर। बात समझ आई? यूनिट का ध्यान रखना है, इसमें तुमसे कुछ गलती नहीं होगी, 100% तुमसे कोई गलती नहीं होगी। तुमसे जो गलती हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट लिखने में है। तुम आखिरी में क्या नाम है समय टाइम तो लिख कर क्या होगे, लेकिन ऊपर का डिसइंटीग्रेशन लिखना भूल जाओगे, ठीक है। एटम नहीं लिखोगे ये पक्का है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एटम मतलब नंबर एग्जैक्टली है ना, वो नहीं लिखोगे, लेकिन तुम डिसइंटीग्रेशन लिखना भूल जाओगे, और वहां पर टीचर को मौका मिल जाएगा एक आध मार्क्स बढ़ाने का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोलना है। अगला सवाल हमसे ये दे रखा है कि द हाफ लाइफ ऑफ तुम्हारे पास 92 238, ठीक है, अगेंस्ट अल्फा डी के इज 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स, ठीक है, ये तुम्हारे पास दे दिया है। फिर इसने कहा कि कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ दी तुम्हारे पास यूरेनियम 92 238 है। अब इसने कहा कि ये मतलब क्या चीज़ है, ये कैसे निकालेंगे। इन्होंने कहा कि देखो भैया, कि हाफ लाइफ दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻9 तुम्हारे पास ईयर्स दे रखा है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा अपने को चाहिए एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ यूरेनियम। इसने कहा ठीक है, क्या तुमने मास दे दिया? इसने कहा हाँ मास दे दिया है। अच्छा, हम लोग इतना तो जानते हैं कि अगर यूरेनियम 92 और 238 को कहें तो हम ये बोल सकते हैं तुम्हारे पास कि भाई 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम विल कंटेन Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ द एटम, दैट इज तुम्हारे पास कितना 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की संख्या है ना। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम का कुछ कहोगे? इसने कहा कह देंगे ना, बिल्कुल कह देंगे। तो इसने कहा कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू तुम्हारे पास 1/238, ठीक है, 238। तो हमने ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के, इन्होंने कहा कि सॉल्व नहीं करते, वहीं बीच में रख लेते हैं। तो इतने तुम्हारे पास एटम्स तुम्हारे पास 1 ग्राम सैंपल में यूरेनियम के तुम्हारे पास हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि ये वैल्यू एग्जैक्टली किसको बिलोंग करेगी, ये वैल्यू बिलोंग करेगी एन को।
ओके, ये वैल्यू बिलोंग करेगी n को 6.023 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 23 अपॉन 238 एटम्स तुम्हारे पास हैं। और मेरे को क्या चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। तो इसने कहा एक्टिविटी का मतलब है कि आर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन चाहिए। लेमडा बोले तो 0.693 अपॉन ईयर्स में, ठीक है, टी हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स में। एन की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन तुम्हारे पास 238, ठीक है। तो फिर आर की वैल्यू फिर से तुम्हारे पास वही आ गई, कितने, 1 पॉइंट तुम्हारे पास 235 इंटू 10 की पावर 4 डीके पर सेकेंड। डीके पर सेकेंड तुम्हारे पास इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आए सभी लोग को, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और देखते हैं और क्या क्या तरीके के सवाल बन सकते हैं इसके अंदर। और अगर देखा जाए, एक ये सवाल देखते हैं। इसने कहा कि एक रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास सैंपल कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ द प्योर तुम्हारे पास कार्बन आइसोटोप ऑफ 6C11 विच हैज़ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 1224 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट करो कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, मतलब इसको एन नॉट भी जानना है, ठीक है, इसको एन नॉट भी जानना है और इसको आर भी जानना है, जब 5 माइक्रोग्राम ऑफ द सैंपल तुम्हारे पास बचा होगा। तो उसने कहा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा 6C11 की अगर बात करें तो भाई 11 ग्राम ऑफ तुम्हारे पास 6C11 जो होगा वो तुम्हारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स रखा होगा, ठीक है। अब ये बोला कि 2.2 मिलीग्राम, 2.2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम वाला बताओ कितने रखा होगा। तो हमने कहा एन नॉट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन तुम्हारे पास 11, ठीक है। ये वैल्यू निकाली तो जो एन नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आई वो आई तुम्हारे पास कितना, 1.2 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 20 एटम्स, ये पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आई। तो ये तो कंप्लीट हो गया तुम्हारे पास पहले पार्ट का आंसर, ठीक। उन्होंने कहा ठीक है भाई, सही है। सेकंड पार्ट क्या पूछा, इन्होंने कहा एक्टिविटी जाननी है जब इतना सैंपल लेफ्ट होगा, ठीक है। तो फिर निकालना भी तो पड़ेगा कि अगर 5 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम तुम्हारे पास में कितने एटम्स होंगे भैया, अब बताओ इनकी वैल्यू बताओ। तो y की वैल्यू निकाली जो कि n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, तो 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास 11, ठीक। तब ये वैल्यू निकाली तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2.74 इंटू 10 की पावर 17 तुम्हारे पास एटम्स निकल के आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था एक्टिविटी, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपको एक्टिविटी चाहिए थी तो लेमडा इंटू एन कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ है तुम्हारे पास 1224 सेकेंड्स की, इंटू एन की वैल्यू 2.74 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 17 और आर की वैल्यू निकाली जो कि आई 1.55 इंटू 10 की पावर 14 तुम्हारे पास डीके पर तुम्हारे पास सेकेंड, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि लगातार फॉर्मूले कुछ ज़्यादा नहीं बदल रहे हैं लेकिन ट्रेंड बदलता चला जा रहा है कि पहले तो वो एन अपॉन एन नॉट और एन की वैल्यूज़ वाले सवाल पूछा था, हाफ लाइफ पूछता था, डी के कॉन्सेंट पूछता था। अब वो सीधे चला आया है कि बताओ कितने एटम ये थे, कितने एटम पहले थे, कितने एटम बाद में थे, ठीक है। फिर मुझे एक्टिविटी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो दुनिया भर की चीज़ें जो है वो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। सभी लोग रीजन कर लीजिए पहले, फिर स्टार्ट करें।